Bismillahirrahmanirrahim. Hello dears, this is Shazia Phatak. Okay, today our lecture is speed and velocity. Speed and velocity जो है ये मोशन के साथ कुछ रिलेटेड टर्म्स है, इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो इस स्पीड और वेलोसिटी को समझने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखिए, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इनको नहीं सीख सकते ठीक तरह से, ठीक है। तो ओके, स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये रेफर करता है कि कितनी तेज़ एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है। जिस तरह आप रोड्स पे देखते हैं गाड़ियाँ, ठीक है, जब कोई गाड़ी तेज़ जाती है तो आप कहते हैं कि दिस इज़ वेरी मच फास्ट, ठीक है, बहुत फास्ट स्पीड है इसका। स्लो जा रही है तो आप कहते हैं कि दिस इज़ स्लो स्पीड। स्पीडोमीटर्स गाड़ियों में लगे होते हैं जो आप ड्राइव करते हैं, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, ठीक है। तो स्पीडोमीटर जो होते हैं वो बेसिकली यही स्पीड को ही नापते हैं, ठीक है। तो स्पीड से हम ये मालूम करते हैं कि ए बॉडी फास्ट जा रही है या स्लो जा रही है। ये अच्छा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल टू बॉडीज़ है, टू कार्स है, ठीक है, गाड़ियाँ हैं दो, मोटर कार्स। एक जो है 200 मीटर का फासला जो है वो एक मोटर कार 10 सेकंड में कंप्लीट करता है। दूसरी जो गाड़ी है आपके पास, वो 200 मीटर का फासला जो है वो 20 सेकंड में कंप्लीट करती है। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि कौन सी गाड़ी तेज़ है, तो आप कहेंगे कि जो पहली वाली गाड़ी है वो फास्ट जा रही है, क्योंकि उसने 200 का जो फासला था, डिस्टेंस था, वो 10 सेकंड में कंप्लीट किया, मतलब उसने टाइम कम लिया, ठीक है। तो मतलब स्पीड को जब हम मालूम करते हैं तो दो फिजिकल क्वांटिटीज से मालूम करते हैं, डिस्टेंस से और टाइम से, ठीक है। इन दोनों को नाप कर हम स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन करते हैं। तो मतलब इसका ये है कि स्पीड इज़ बेसिकली द डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब ये है कि फिज़िक्स में हर एक चीज़ को स्टैंडर्ड के साथ हम देखते हैं, ठीक है। हम एक चीज़ स्टैंडर्ड के साथ नापते हैं। जिस तरह आप कपड़ा लेते हैं दुकान से, तो दुकानदार आपको मीटर्स में देता है कपड़ा, ठीक है, तो 1 मीटर एक स्टैंडर्ड है। इस तरह टाइम का जो है सेकंड एक स्टैंडर्ड है। तो डिस्टेंस कवर इन 1 सेकंड या यूनिट टाइम या 1 सेकंड, इसको स्पीड कहा जाता है, ठीक है। तो स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस कवर इन 1 सेकंड, डिस्टेंस बाय टाइम। इसको डिनोट करते हैं डिस्टेंस को एस के साथ और टाइम को हम टी के साथ डिनोट करते हैं। क्लियर है। तो यूनिट जिसमें हम नापेंगे, जिससे हमें पता चलेगा, जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में मैंने यूनिट्स के बारे में कहा है कि दिस आर स्टैंडर्ड्स, जिससे हमें फिज़िकल क्वांटिटीज़ की पहचान होती है। जिस तरह आप लोगों के वालिदैन मुख्तलिफ हैं, जिस तरह मेरा नाम है शाहज़ेब नवाज़, तो नवाज़ क्या है? मेरा यूनिट, मेरा बाप, जिससे पहचान होती है कि ये शाहज़ेब जो है ये मोहम्मद नवाज़ का बेटा है, ठीक है। तो यूनिट से हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की पहचान करते हैं कि ये कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी है। तो दिस इज़ यूनिट इज़ मीटर पर सेकंड। तो स्पीड का जो यूनिट है ये मीटर पर सेकंड है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि स्पीड जो है दिस इज़ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, विच वन? डिराइव्ड। क्योंकि अगर आप स्पीड को देखें तो वो दो क्वांटिटीज से डिराइव है। नंबर फर्स्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? दिस इज लेंथ। और टाइम क्या है? दिस इज आल्सो ए टू बेस फिजिकल क्वांटिटी। और दो बेस फिजिकल क्वांटिटीज से निकलने वाली जो क्वांटिटी होती है उसको डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ओके, होप आप इसको समझ जा चुके होंगे। Okay, next quantity is velocity. Velocity क्या है? Velocity is a vector quantity. This is a vector quantity. Clear? And that refers the rate at when object change its position. और ये वो चीज़ हमें शो करता है कि एक ऑब्जेक्ट किस रेट के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करते हुए
आप लोगों को बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑब्जेक्ट की लोकेशन पोजीशन में चेंज। ए से बी तक गया तो स्ट्रेट लाइन में उसने कितनी चेंज को लाया, कितना लेंथ उसने कवर किया अपने ओरिजिनल पोजीशन से। ठीक है, तो वेलोसिटी भी उस ओरिजिनल पोजीशन के टाइम के साथ मेजरमेंट है। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट को नापता है 1 सेकंड में। एक बॉडी होगी जो अपने एक पोजीशन से, अपने पहले वाले पोजीशन से जब दूसरी पोजीशन पे जाएगी तो वो कम टाइम लेगी और बाज़ जो है वो ज़्यादा टाइम लेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 कार्स, अगेन मैं यहाँ पे वही एग्ज़ाम्पल आपको बताऊँगा। 2 कार्स है, एक जो है अपने फर्स्ट लोकेशन से, ए लोकेशन से बी तक जब जाता है, पोजीशन में चेंज लाता है, तो वो स्ट्रेट लाइन में 200 मीटर का जो डिस्टेंस है वो 10 सेकंड में कंप्लीट करता है। और दूसरी जो गाड़ी है बी, वो यही फासला 200 मीटर 20 सेकंड्स में कंप्लीट करता है। तो आप इससे क्या अंदाज़ा लेंगे? तो आप इससे यही अंदाज़ा लेंगे कि जो 10 सेकंड में अपनी लोकेशन को कंप्लीट कर रहा है वो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, वो फास्ट है। तो मतलब इसका ये है कि हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात कर रहे हैं। हम वेलोसिटी को जब मेजर कर रहे हैं तो हम इसकी डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट की हालत के साथ इसको देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ पर मैंने स्पीड लिखा है, मिस्टेक हो गई है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसको डिनोट करते हैं वही एस के साथ, लेकिन यहाँ पर एस के ऊपर आपको ये एरो का निशान नज़र आ रहा है। इस एरो के निशान क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से आपकी वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि ये दो बेस फिजिकल क्वांटिटी के डिवीजन से निकली हुई एक क्वांटिटी है। इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड है क्योंकि हम इसको जब मेजर करते हैं तो असल में डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर्स में नापते हैं और टाइम को सेकंड में नापते हैं। तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, मीटर पर सेकंड। होप कि आप इसको समझ जा चुके होंगे। अगेन स्पीड जो है, एक बॉडी कितनी फास्ट जा रही है, वेलोसिटी एक बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट को किस फास्ट कवर कर रहा है या स्लो कवर कर रहा है, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, स्पीड में और वेलोसिटी में एक डिस्टेंस कवर है, किसी भी डायरेक्शन में आप जा सकते हैं, उसके टाइम के लिहाज से आप इसको मेजर कर सकते हैं, तो वो आपका स्पीड होगा। गाड़ियों वाला जो स्पीडोमीटर होता है वो स्पीड को मेजर करता है। ठीक है, वो आपकी वेलोसिटी को मेजर नहीं करता क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में आप गाड़ी नहीं चलाते, कभी कर्व आता है, कभी सर्कुलर पाथ आता है, कभी कोई और चीज़। तो वो डिस्टेंस को नापता है टाइम के साथ। तो डिस्टेंस बाय टाइम इज द स्पीड, नॉट द वेलोसिटी। अंडरस्टैंड? ओके डियर स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्पीड एंड वेलोसिटी आर टू डिफरेंट थिंग, तो इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस भी होगा। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर अगेन हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। डिस्टेंस, स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम, और वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर इन यूनिट टाइम। दिस इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। हम सिर्फ स्पीड को नापते हैं, उसकी डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते। ठीक है, और वेलोसिटी जो दूसरी साइड पर है ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड जो है उसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे वेलोसिटी को डायरेक्शन की ज़रूरत है, बिकॉज वेलोसिटी इज़ वेक्टर एंड स्पीड इज स्केलर, एंड यू नो बेटर दैट व्हाट इज़ वेक्टर एंड व्हाट इज स्केलर। ठीक है, स्पीड कैन नॉट बी ज़ीरो और वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है। अच्छा, वेलोसिटी किस तरह ज़ीरो होगी? फॉर एग्जांपल आप इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में जा रहे हैं, तो अगर आप यहाँ से ए पॉइंट से इस लोकेशन से जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए, सॉरी मेरे जो यहाँ पर
राइटिंग है वो मैं ठीक करता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर लोकेशन ए, और यहाँ से अगर आप जा रहे हैं फिर इस लोकेशन पे वापस आ गए, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ठीक है, वो फिर इस लोकेशन पे वापस आता है, ठीक है, दिस इज़ ए गाय, ठीक है, इस लोकेशन पे वापस आता है, तो मतलब इसका ये है कि इसके लोकेशन में चेंज नहीं आया, इसने लोकेशन को तब्दील नहीं किया। तो इस वजह से हम कहते हैं कि वेलोसिटी ज़ीरो, वेलोसिटी बराबर है किसके, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एरो होगा, या आप इसको एस बाई टी लिख सकते हैं, डी बाई टी भी लिख सकते हैं, जिसमें कोई मुश्किल नहीं। तो जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया टाइम के साथ, तो एनीथिंग जब ज़ीरो को हम किसी चीज़ पे डिवाइड करते हैं तो उससे क्या आता है, आप जानते हैं क्या आता है? यस गुड, क्या आता है? शाबाश, ज़ीरो आता है, ठीक है। तो आपके पास वेलोसिटी क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। ज़ीरो क्यों होती है वेलोसिटी? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ में, या अगर आप लोकेशन में चेंज नहीं लाएंगे, आपका स्ट्रेट पाथ चेंज नहीं होगा, तो आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है, टाइम ज़ीरो कभी नहीं हो सकता, टाइम गुजर रहा है, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आर ज़ीरो। सो दिस इज लिटिल बिट वी टॉक अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। नेक्स्ट वीडियो। अच्छा डियर्स, तो टाइप्स ऑफ स्पीड, मतलब स्पीड जो है मुख्तलिफ टाइप का होता है। एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस और यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है कि आपका टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। मतलब अगर आप एक जगह से जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल नौशहरा से पेशावर जा रहे हैं, तो अभी कभी आपका स्पीड स्लो होगा, कभी आप फास्ट जाएंगे, मतलब बाज़ डिस्टेंस आप जो है कम टाइम में कवर करेंगे और बाज़ डिस्टेंस आप ज़्यादा टाइम में कवर करेंगे, ठीक है। तो एवरेज का मतलब ये है कि इन तमाम को सम अप करो, जब भी आप एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर जा रहे हैं तो अपने तमाम जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस को कवर करने में आप लोगों ने कितना टाइम लिया, तो इसको एवरेज स्पीड कहा जाता है। अच्छा, एवरेज के लिए हम इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, दिस इज। तो इसका मतलब ये है कि न ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर के लिए है और ये लिस के लिए, ठीक है। मतलब एवरेज स्पीड आपका न ग्रेटर होता है न लिस होता है, ठीक है। तो ये आपके जो स्लो स्पीड है, जो आप इसमें स्लो जा रहे थे उससे कम नहीं होगा, और जो आप ग्रेटर स्पीड के साथ जा रहे थे सबसे फास्ट में, जब आप कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे थे, तो उससे ज़्यादा नहीं होगा। दरमियान, जिसको आप मीन कहते हैं, मीन तो ये नहीं है लेकिन मीन आप कह सकते हैं, ठीक है, दरमियानी वैल्यू यहाँ पे होगी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस जिस तरह इसके नाम से जा रहा है, एक ख़ास इंस्टेंट एंड ख़ास लम्हे पर स्पीड, ठीक है। आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और आपके वालिद ने आपसे कहा कि किस स्पीड के साथ जा रहे हो, तो आपने कहा कि आई एम गोइंग विद 120 किलोमीटर पर आवर माई डैड, तो आपसे कहेगा कि स्लो करो गाड़ी को, दिस इज़ वेरी मच हाई स्पीड, क्या कर रहे हो, ठीक है। तो उसने आपसे क्या किया, उस लम्हे पे स्पीड पूछा, तो उस लम्हे पर, उस टाइम पर जब आपके वालिद साहब ने आपसे पूछा, तो ये आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट का एक ख़ास इंस्टेंट पे, एक ख़ास टाइम पे, वक्फे पर स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है, और ये डिस्टेंस कवर होता है वही जो आप इसको मेजर कर रहे हैं, किसके साथ, उस टाइम के साथ, ठीक है। एस डी वाई बाई टी से इसको डिनोट करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं जब आप इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं हर सेकंड में या हर टाइम के वक्फे में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक सेकंड में 10 मीटर का फासला कवर किया। अच्छा, तो जब नेक्स्ट सेकंड आ रहा था, मतलब दूसरा सेकंड जब आ रहा था, उसमें भी आपने 10 मीटर का फासला कवर किया। जो तीसरा सेकंड आ रहा था, थर्ड सेकंड, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप ये ना सोचे कि बस आप इस तरह ही जा रहे हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये हुआ कि हर एक सेकंड में, एक सेकंड गुजर गया, नेक्स्ट आ रहा है, उसमें भी आपका वही जो है स्पीड, 10 मीटर का फासला, नेक्स्ट में भी आपका 10 मीटर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, किस में, इक्वल टाइम इंटरवल में, जिस तरह यहाँ पे लिखा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप क्या कर रहे हैं,
आप इक्वल डिस्टेंस दिस कवर कर रहे हैं। मैं हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे, दिस इज इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, हर एक टाइम में आप क्या कर रहे हैं, हर एक टाइम के इंटरवल में, हर एक सेकंड में, हर एक घंटे में आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसको यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है। समझ गए ना? सेम स्पीड के साथ आप जब जाते हैं, हर एक टाइम के गुजरने के साथ साथ आप इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, तो इसको यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट टाइप वेलोसिटी की वही टाइप्स है जो स्पीड की थी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये है कि कितना डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आपने कवर किया है उसको आपने डिवाइड करना होगा टोटल टाइम टेकन पर। मतलब आपके लिस्ट डिस्प्लेसमेंट से और गेटर डिस्प्लेसमेंट से ये ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि दरमियान में होगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कवर, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है कि आप इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ जिसमें हमने डिस्टेंस के बारे में बात की, यहीं पर वही चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, बिकॉज स्पीड और वेलोसिटी तकरीबन एक ही चीज़ को मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं ना, मतलब लेंथ को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, एक आपका शॉर्टकट लेंथ मेजर कर रहा है और दूसरा आपका जो है एक्चुअल पाथ जिस पे आप जाते हैं उसको मेजर कर रहा है। ठीक है, ओके गुड। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। या इफ़ द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज। ठीक है, अगर स्पीड और डायरेक्शन बॉडी की चेंज नहीं होगी इन टाइम इंटरवल, देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी उसने की कि अगर स्पीड और डायरेक्शन बॉडी की चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, टाइम इंटरवल के साथ, तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। मतलब इसका ये है कि अगर आप जो है डिस्टेंस कवर कर रहे हैं या आप गाड़ी में जा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं और आपका जो स्पीड है, स्पीडोमीटर में आप देखें आप 120 पे है, फिर भी आप 120 पे है दिस नेक्स्ट सेकंड में, और आप डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, थोड़ा सा भी अगर कर्व गए, ठीक है, सर्कल में गए, तो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी वहाँ पे हम नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शंस को चेंज नहीं कर, डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, ये जो आप पहली जुमात से पढ़ कर आ रहे हैं, ये आपकी सिमत है कि आप किस सिमत पे जा रहे हैं, किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। डायरेक्शन कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, आप नॉर्थ पे जा रहे हैं, वेस्ट पे जा रहे हैं, साउथ पे जा रहे हैं, तो अगर आप वेस्ट पे जा रहे हैं, गाड़ी की स्पीड आपने क्या करनी होगी, या आप जो भी चला रहे हैं, एरोप्लेन चला रहे हैं, कोई भी चीज़ है, ठीक है, आप पायलट है, जहाज़ चला रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म तब होगी जब आप डायरेक्शन में चेंज नहीं लाएंगे। ठीक है, दो बातें हमने यहाँ पे की। नंबर फर्स्ट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड दूसरी बात यहाँ पे है स्पीड, सेम स्पीड हर एक टाइम इंटरवल में, और डायरेक्शन भी सेम, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी मतलब ये है कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जब आप अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, ठीक है, कभी ज़्यादा कभी कम, एक सेकंड गुजर गया, आपने 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, नेक्स्ट सेकंड गुजर गया, आपने उसमें 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर, तो भाई आप क्या कर रहे हैं, पहले में आपने 5 कवर किया, नेक्स्ट सेकंड जो आ रहा था उसमें आपने 10 किया, तो आपके डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क है। डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क है तो आपकी टाइम के साथ क्या हो गया, वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल का मतलब है वेरी, तब्दील होना, ठीक है, सेम नहीं होना। तो यूनिफॉर्म और वेरिएबल आपस में ऑपोजिट है। यूनिफॉर्म का मतलब है सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेरिएबल का मतलब है कि सेम नहीं। क्लियर है? तो यहाँ पर एक और भी डिफिनीशन लिखिए, स्पीड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ द बॉडी चेंज इन टाइम इंटरवल
देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। मतलब अगर आपकी स्पीड और उसके साथ साथ डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो वेरिएबल वेलोसिटी कही जाएगी। क्लियर? कोई भी चीज़ आप तब्दील कर लें यहाँ पे, अगर आपने डायरेक्शन को बिल्कुल सीधा रखा है, सेम जा रहे हैं, आपकी स्पीड में फ़र्क आया, ये बहुत जो है ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। क्लियर है? अगर आप सेम स्पीड के साथ जा रहे हैं और डायरेक्शन आपने जो है चेंज किया, तब भी आपकी जो होगी वो सेम नहीं होगी वेलोसिटी। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ स्पीड्स एंड वेलोसिटी। होप करता हूँ कि आप स्पीड और वेलोसिटी को मुकम्मल तौर पर समझ जा चुके होंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह वी मीट अगेन। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड